जब के पाठक का तबादला शिक्षा विभाग से हुआ था और एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का नया मुख्य अपर सचिव बनाया गया था, तब शिक्षकों में इस बात के लिए खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब के पाठक जितना परेशान करते थे उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एस सिद्धार्थ अब उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं और जिस तरीके से नया नया नियम बना रहे हैं, शिक्षकों की परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है और इसी कारण से कई शिक्षक जो है बेहद परेशान हो गए हैं। पूरा माजरा क्या है और कैसे इस सिद्धार्थ जो है आईएएस के पाठक से भी 1 कदम आगे निकल गए हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। सबसे पहले आप समझिए कि जब से एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के तौर पे ज्वाइन किए हैं, तब से वो लगातार निरीक्षण कार्य कर रहे हैं। कहीं भी अचानक से किसी भी विद्यालय में पहुंच जाते हैं, कभी सड़क पर रोक करके बच्चों से उनका कॉपी मांग करके होमवर्क चेक करने लग जाते हैं, तो कहीं किसी विद्यालय में औचक निरीक्षण करने लग जाते हैं। और उसके साथ ही एस सिद्धार्थ जो है कई नियम बना दिए हैं और इन नियमों के कारण शिक्षकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं में से एक नया नियम है कि ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप जारी किया गया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। और एस सिद्धार्थ ने ये कायदा बना दिया है कि अब सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के जरिए अपना अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। अब कमाल की बात यह है कि जो शिक्षक जो है इस मोबाइल ऐप के जरिए अपना अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, उनको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। मतलब ये कि चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप किसी भी विद्यालय के शिक्षक हो, आपको इस ऐप के जरिए ही अपना अटेंडेंस बनाना है। आपकी अनुपस्थिति मान ली जाएगी अगर आप इस ऐप के जरिए अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो। और ये परेशानी का सबब बन गया है अब शिक्षकों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा नियम है, इसमें परेशानी क्या? तो परेशानी ये है कि ये जो ई कोष शिक्षा ऐप है, इसको जीपीएस लोकेशन देना पड़ रहा है। जीपीएस लोकेशन देने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार ये ऐप जो है अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जिस कारण से कई बार उचित लोकेशन को ट्रैक नहीं कर रहा है। और लोकेशन को सही तरीके से ट्रैक करवाने के लिए शिक्षकों को तरह तरह के काम करने पड़ रहे हैं। कभी कोई शिक्षक स्कूल के छत पर चढ़ जा रहा है, कभी खेतों की तरफ निकल जा रहा है, कभी कोई शिक्षक बाजार की तरफ निकल जा रहा है, तो कभी कोई शिक्षक पढ़ाना छोड़ करके सड़कों पर घूम रहे हैं। इस सिद्धार्थ के द्वारा ये जो नियम बनाया गया है, इस नियम के कारण बिहार के बहुत सारे शिक्षक जो हैं अब सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और कक्षा में विद्यालय में पढ़ाना छोड़ करके सड़कों पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। अब इस कारण से तमाम लोग जो हैं परेशान हैं और इस बात की आवाज उठनी शुरू हो गई है। कमाल की बात यह है कि एस सिद्धार्थ ने इस बात को कहा है कि जो भी व्यक्ति इस ऐप के जरिए अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएगा, उसको अनुपस्थित मान लिया जाएगा और फिर उसका वेतन काट दिया जाएगा। एस सिद्धार्थ के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस ऐप के जरिए अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएगा, उस व्यक्ति को के खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाएगा और ऐसे नामों को चिन्हित किया जाएगा। और इस कारण से शिक्षक जो है अब पढ़ाना छोड़ करके कभी सड़कों पर घूम रहे हैं, कभी विद्यालय के छत के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, कभी बाजार की तरफ निकल जा रहे हैं और कभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए खेतों की तरफ निकल जा रहे हैं। और इस कारण से शिक्षकों में जो है भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक जो है पढ़ाई कम कर रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने की जगह इधर उधर घूम ज्यादा रहे हैं। इस बात को लेकर के शिक्षा विभाग को कोई कायदा लाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस चीज को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि एक तरफ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए आप शिक्षा विभाग में नए नए नियम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके नियमों से बच्चे परेशान हो रहे हैं, शिक्षक परेशान हो रहे हैं और विद्यालय में पढ़ाना छोड़ करके इधर उधर घूमना पड़ रहा है उनको। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आईएएस के पाठक के बारे में आप क्या सोचते हैं? और इस सिद्धार्थ के द्वारा ये जो नया नियम लाया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।